हाँ भाई, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर का नाम क्या था हमारे? फ्रैक्शन, है ना, भिन्न। इसकी बहुत क्लासें हो गई, आज इसको निपटा ही देंगे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है हमारा भिन्न। देखो, अगर हमें नवोदय का एग्जाम निकालना है तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें डेली जाकर जितने भी क्वेश्चन हो गए हैं उन सबकी प्रैक्टिस करते रहनी है। फ्राइडे को तुम्हारा एक पेपर होगा, है ना, पता है? फ्राइडे के दिन टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन करके नहीं दिखाए पूरे, फिर उसकी खैर नहीं है, ठीक से। तो ध्यान रखो, जो भी चीजें तुम्हें बताई है मैंने वो करते चले जाओ। चलो फिर शुरू करते हैं, हम देखते हैं आज हमें क्या क्या करना है। हमने क्वेश्चन करे थे कुछ लैंग्वेज के आधार पर, है ना, यानी कि जैसे कि प्रश्न होते हैं कि लैंग्वेज के आधार पर जो प्रश्न चलते हैं हमारे, कुछ क्वेश्चन वो किए थे हमने। तो आज हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है हमें कि 1/1 सही 2/5 में किससे भाग देनी है हमें। सिंपल क्वेश्चन है, भाग किससे देनी है? 1 सही 13/15 से। इससे क्या देनी है? भाग देनी है, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो 5 चिकन 5 और 2 7, 7/5। डिवाइड को बदलो किसमें, और इसको कर दो उल्टा, 15 बन जा 15। 15 और 13 कितने हो गए? 28। 28 हो गए, 28/15। अब इसको क्या कर देंगे हम? पलट देंगे। तो 5 3 जा 15 और 7 4 जा 20। तो कितना आया? 3/। कोई दिक्कत थी क्वेश्चन में? नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 33 बुक पे कह रहे हैं कि अविनाश ने तरबूज को 18 भागों में बांटा। ज्योति ने उनमें से 7 भाग को खा लिया और दिव्या ने 4 भाग को खा लिया। तो तरबूज का कितना अंश शेष रहा? कह रहे हैं कि तरबूज को 18 भागों में बांटा गया, ठीक है। तरबूज को कितने भागों में बांटा गया? 18 भाग। उसमें से ज्योति ने कितना अंश खाया? 7 भाग, और दिव्या ने अंश खाया 4 भाग। अब एक बात बताओ, अगर हमने किसी चीज को 18 भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है? 18 भागों में बांटा है। इसमें से 11 भाग खा लिया किसने? ज्योति ने कितना खाया? 11। दिव्या ने कितना खाया? ज्योति ने खाया 7 भाग, है ना, और दिव्या ने खाया 4, ठीक है। ज्योति ने खाया 7, दिव्या ने खाया 4। फिर कह रहे हैं कि तो कितना शेष बचा? एक बात बताओ, शेष कितना बचा भाई? 7 और 4 तो खा लिया, तो कुल खा कितना लिया? खाया गया भाग कितना है? खाया गया भाग 7 और 4 11। अब शेष बचा हुआ कितना है? 18 माइनस 11, यानी कि 7 भाग बच गया। अब हमसे ये पूछ रहे हैं जो 7 भाग बचा वो कुल कितने में से बचा है? 18 में से। तो जब ऐसी चीजों को हम भिन्न में लिखते हैं ना, तो 7/18 ये इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करो। 61 क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन अगला है, कह रहे हैं कि 30 किलोग्राम मिठाई है, ठीक। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 भार वाली मिठाइयां, कितनी मिठाई किलोग्राम मिठाई बन सकती है? 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के मिठाई के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? एक बात बताओ,
एक सिंपल सी चीज है, जैसे मान लो 18 किलोग्राम मिठाई है, हैं? और हमें 2 किलोग्राम मिठाई के कितने पैकेट बना सकते हो? बोलो। 18 किलोग्राम मिठाई है और हर पैकेट में 2 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए, तो कितने पैकेट बना सकते हो? 9। ऐसे ही 20 किलोग्राम मिठाई है, 5 किलोग्राम के कितने पैकेट बना सकते हो? 4। तो क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो, 20 पंजे 100 होते हैं, भाग, तभी तो 4 आ रहे हैं। अरे डिवाइड कर रहे हैं तभी तो 4 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, उसमें डिवाइड करनी है। यानी कि जैसे 30 किलोग्राम मिठाई है और 2 किलोग्राम 2/3 किलोग्राम मिठाई के डिब्बे बनाने हैं, तो हम क्या कर देंगे? 30 किलोग्राम को 2/3 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। टोटल है कितनी? टोटल मिठाई 30 किलोग्राम, और डिब्बे और कितने किलोग्राम के डिब्बे बनने हैं? एक डिब्बे का वजन 2/3 किलोग्राम। तो कैसे? क्या कर दो, सिर्फ डिवाइड, है ना? 30 × 3/2 कितना आएगा? 15, और 15 3 जा 45। तो कितने डिब्बे बना सकते हैं टोटल? 45। समझ आई बात? जल्दी से नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 420 संतरों का मूल्य कितना है? 2520। 420 संतरे कितने के मिल रहे हैं? 2520 रुपए के मिलते हैं, ठीक है। फिर हमें यह बताना है कि 8 दर्जन संतरों का मूल्य कितना हो। एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं? 12 चीजें होती है ना। अगर एक दर्जन के अंदर 12 चीजें होती है तो 8 दर्जन में कितने संतरे हो गए? 96। नॉर्मल बात है, एक दर्जन में 12 तो 8 दर्जन में कितने? 96 संतरे हो गए। अब एक बात बताओ, हमें 420 संतरों का मूल्य दे रखा है। 420 संतरों का मूल्य कितना है? 2520। ठीक है भाई। अब यहां से सबसे पहला काम क्या करना है हमें? कितने संतरों का मूल्य निकालना है? 8 दर्जन का। लेकिन उससे भी पहले 8 दर्जन का पता करने के लिए कितने का पता होना जरूरी है? एक का। और एक चीज का मूल्य पता करने के लिए उससे क्या कर दो? भाग कर दो। क्या कर दो? भाग। एक संतरे का मूल्य बराबर क्या कर दे? भाग, है ना। 2520 डिवाइड बाई 400 से कटा, और ये 6 टाइम्स चला जाएगा। तो एक संतरा कितने रुपए का आया? 6 रुपए का एक संतरा है। हमें कितने संतरे चाहिए? 8 दर्जन, है ना। तो 8 दर्जन में कितने संतरे हुए पहले तो ये बताओ। 8 दर्जन में संतरे, भाई एक दर्जन में कितने? 12। एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो 8 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 12 गुणा 8 यानी कि 6। ठीक है, 12 गुणा 8 यानी कि 6। अब 96 संतरे, एक संतरा कितने का है? 6। तो 96 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा? 96 संतरों का मूल्य क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 96 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा? 576। ठीक है, कितना आएगा? 576। जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x इक्वल टू हमें दे रखा है कितना? 2/,
3 और y इक्वल टू कितना दे रखा है 3/2। ठीक है, फिर हमसे पूछा है x प्लस वाई और डिवाइड में x माइनस। ठीक है, कितनी सरल बात है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहां से x का मान यहां रख देना है, y का मान यहां रख देना है, यहां भी x की वैल्यू यहां भी y की वैल्यू, दोनों को प्लस करो, यहां पे दोनों को क्या करो माइनस, और फिर क्या कर दो डिवाइड। देखो x की जगह हमें क्या रखना है 2/3, y की जगह क्या रखना है 3/2 और डिवाइड में 2/3 माइनस 3/2। यहां से सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, वही 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, डिवाइड में 6 एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया, कितना आएगा 13/6। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके पलट सकते हैं, बोलो भाई 6 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा, कितना आएगा -5 13। तो बुद्धिहीन हो थोड़े बहुत क्या, ये दिख नहीं रहा तो मैं 9 में से 4 घट रहे हैं कि जुड़ रहे हैं, 6 से 6 खत्म, कितना बचा सिर्फ 13/, वो भी किसका, बताओ इतनी बात समझ आई है। पहले ये नोट करो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाना। क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू 5/4, y इक्वल टू 7/3। ठीक, या इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो, और इसको कर लो, इसको कर लो 7, इसको कर लो, तब हमें x प्लस वाई और डिवाइड में x माइनस वाई निकाल के दिखाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से, इसको नोट करने के बाद ये वाला क्वेश्चन करो। चलिए भाई, चलिए देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। x की जगह 7/3 लिखना था और y की जगह 5/4 और डिवाइड में 7/3 माइनस 5/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे सबसे पहले 12, 4 7 जा 28 एंड 3 5 जा 15, डिवाइड 12, 18 माइनस 15, ये कितने हो गए 43/12, मल्टीप्लाई में 12/13, 12 से 12 कट गया, 43 कितना आया 30। बताओ सबका आया है, ठीक है चलो, कर पाओगे डिवाइड नहीं है। देखो क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है कि 455.8 कहना है 455.8 मीटर लंबे टुकड़े को, कपड़े को 8.6 मीटर लंबे कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है। कितना लंबा कपड़ा है 455.8, ठीक है, कितने टुकड़ों में बांटना है 8.6। तो देखो सिंपल, अगर मैंने अभी एक सवाल कराया था जिसमें 30 किलोग्राम मिठाई को 2 किलोग्राम के कितने डिब्बों में, पैकेटों में बांटा जा सकता था, तो क्या किया था डिवाइड किया था, है ना। सिंपल यहां भी अगर इतनी चीजों को इतनी चीजों में बांटा जा रहा है तो क्या करो उससे, उसको डिवाइड कर दो।
डिवाइड करोगे तो देखो पॉइंट के नंबर बाद एक है, इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो भाई पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 455, 8 और 6। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 बार चला गया, ये 5 बार गया तो कितनी बार चला गया 430, कितने बचे 25, कितना हो गया 228, सॉरी 258। फिर ये चला गया 4 बार, 4 बार ही जाएगा ना, नहीं 4 बार नहीं जाएगा, हाँ कितनी बार जाना चाहिए, 3 बार कैसे चला जाएगा, 3 बार जा रहा है, तो कितनी बार चला गया 3 बार, तो कितना आया हमारा 53, यानी कि कितने टुकड़े किए जा सकते हैं 53। जल्दी से नोट करो। अरे डिवाइड करना था, अगर तुम डिवाइड अलग से भी करके ऐसे भी देखोगे ना, 4 5 5 8, इससे ऐसे भी डिवाइड करोगे, ठीक है, तब भी डिवाइड करके कितना आएगा 53। करो नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य कितना है 16,800 रुपए, यानी कि कोई संपदा है जिसके 4/5 भाग का मूल्य दिया है, 4/5 भाग का मूल्य कितना दिया है 16,800, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि उसकी 3/7 भाग का मूल्य पूछा है। तो अगर हमें 4/5 भाग का मूल्य पता है तो सबसे पहले हम कितने भाग का मूल्य निकालेंगे, 1 भाग का मूल्य, है ना। तो उस 1 भाग का मूल्य निकालने के लिए, 1 भाग का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, भाग कितना 4/, ठीक। भाग की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 5/, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 5 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 4 20 और 1 20। तो 1 भाग का मूल्य कितना आया 25,000, ठीक है। अब हमें कितने भाग का चाहिए, तो 3/7 से क्या कर दो गुणा, क्या कर दो मल्टीप्लाई, बताओ जरा कितना आएगा, चार बटे 5 भाग का मूल्य इतना है, गलती हो गई क्या, 21 आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। हमें कितने भाग का चाहिए 3/7 भाग का, तो 3/7 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 7 तिया 21 और कितने जीरो हैं और 3 तिया 9, तो कितना 1000 आएगा 9। समझ में आया सवाल, बोलो। देखो एक बार और देख लो, क्या दिया था हमें दिया था 4/5 भाग का मूल्य दिया था, 4/5 भाग का मूल्य कितना दिया था 16,800 रुपए। सबसे पहले हमने 1 भाग का मूल्य निकाला, तो 16,800 को 4/5 से क्या कर दी डिवाइड कर दिया, तो हमारा मूल्य कितना निकल के आया 4200, 4200 नहीं 4200 की गुणा 5 से की तो निकल के आया 21,000। हमें कितने भाग का चाहिए 3/7 भाग का, तो उससे क्या कर दी मल्टीप्लाई, 7 तिया 21 होते, 3000 तिया 9,000। समझ में आया सवाल, चलो नोट डाउन करो। अब ऐसा कोई सवाल नहीं है जो तुम्हें यहां से कराया जाए। अब देखो हमारा जो चैप्टर था ना फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला, वो बिल्कुल क्या हो गया एंड हो गया, ठीक है। अगर उसमें कोई और क्वेश्चन करवाने होंगे तो रिवीजन में हम लोग
करेंगे। अब हमें सबसे पहला क्या काम करना है कि जितनी भी हमारे चैप्टर हो गए हैं उन सबका क्या करना है, जाके रिवीजन करना है। सबसे पहले तो आज जो रिवीजन करोगे वो किसका करोगे, चैप्टर भिन्न का रिवीजन करोगे, है ना। जितनी भी हमारी फ्रैक्शन की वीडियो डल गई है वो सारी की सारी देखो, ठीक है। और जाके फ्रैक्शन का क्या करो, आज रिवीजन करो, जितना करा जाए उतना रिवीजन कर लो, समझ गए। जितना रिवीजन तुम करते जाओगे, जितनी सवालों पे प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया है। क्योंकि नवोदय के अंदर जो भी हम मैथ में क्वेश्चन करके आएंगे, सबसे अच्छे नंबर जो मैथ में लाएगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। रीजनिंग और हिंदी सब लोग लगभग सेम करते हैं, चाहे वो क्लास ले चाहे वो क्लास ना ले। तो रीजनिंग और हिंदी लगभग सभी स्टूडेंट सेम करके आते हैं, लगभग में, किसी के 2 क्वेश्चन ज्यादा किसी के 2 क्वेश्चन कम। जो सबसे ज्यादा मार्जिन रहता है पास होने का वो किसमें आता है, मैथ में, है ना। तो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा सवालों पे ध्यान देना है वो मैथ के ही देना है ना। क्योंकि हिंदी के अंदर पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ के अंदर अधिकतर बच्चे, अधिकतर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चनों को छाट सकते हैं आसानी से। लेकिन मैथ हर एक स्टूडेंट नहीं कर सकता। मैथ सिर्फ वही स्टूडेंट करेगा या तो जिसने क्लास ली होगी या फिर जो खुद से अच्छे से पढ़ा होगा। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है हमें, मैथ पे। डेली मैथ करो, डेली करो, डेली जितने चैप्टर हो गए उन सभी चैप्टरों को रिवाइज करते चले जाओ, चले जाओ, ठीक है ना। तो कल को हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर जो भी होगा, चाहे तो हम कोई भी चैप्टर शुरू करें, नया चैप्टर हमारा क्या हो सकता है, हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कल एंगल वाला, कोण वाला, ठीक है। चैप्टर अगला शुरू होगा एंगल का, कोण के बारे में जानेंगे, लाइन के बारे में जानेंगे, लाइन क्या होती है, रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं, ठीक, त्रिभुज क्या होते हैं, सही है। इन छोटी छोटी चीजों के बारे में जानेंगे। चलो तो फिर मिलते हैं कल को, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।